तो हम थोड़ा सा मित्रता के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि रूप गोस्वामी जो है, रूप गोस्वामी ने नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक श्लोक में किस प्रकार से भक्तों के समाज में रहना चाहिए उसकी टीचिंग्स हम सभी को दी। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम, आई थिंक समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे रूप गोस्वामी ने 6 प्रिंसिपल्स बताए, एंड उन छह प्रिंसिपल्स में से 2 जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं, एक हमें भक्तों के साथ मिलकर प्रसाद लेना चाहिए और दूसरा है हमें भक्तों को प्रसाद देना चाहिए। तो ये कृष्ण भावनामृत का एक ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और ऐसे ही हम जब भक्तों के समाज में रहते हैं तो हम सबको कहते हैं डिवोटीज को कि भाई आप मित्रता करो आपस में एक दूसरे से। जैसे अब आप सब स्टूडेंट्स हैं शाइनिंग स्टार के, तो आप सबको एट टाइम्स आप लोगों के बीच में लड़ाई भी होती होगी, आप लोग बहुत ज़्यादा मजाक भी करते होंगे, हंसते होंगे, खेलते होंगे, सब चीज़ें आप लोग करते होंगे। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी रहो पॉजिटिव साइड। ये आप सब जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, ये आपको समझना होगा कि आप सब ही एक दूसरे के वेल विशर हैं। तो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है आपस में, क्योंकि आप सब क्या कर रहे हैं, आप सब एक कॉमन लक्ष्य के ऊपर कार्य कर रहे हैं। सोसाइटी में फ्रेंड्स हम बहुत बनाएंगे, नॉर्मल फ्रेंड्स भी बनाएंगे, बट जितने भी नॉर्मल फ्रेंड्स आप बनाएंगे, लाइफ में एक फेज ऐसा आएगा जब वो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमसे दूर हो जाएंगे ना चाहते हुए भी। बट जो कृष्ण भावनामृत में हमारे मित्र बनते हैं वो कभी प्रैक्टिकली दूर नहीं होते, क्योंकि पूरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण भावनामृत के फ्रेंड्स का एक ही होता है। तो वो फिर मिल पाते हैं उस एक कॉमन लक्ष्य को अचीव करने के लिए। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली मिलने के लिए टाइम नहीं हो पाता फ्रेंड्स को, जैसे जैसे जिंदगी बहुत तेजी से आगे भाग रही है, टाइम नहीं मिलता, लक्ष्य कॉमन नहीं है तो क्यों मिले बार बार। बट कृष्ण भावनामृत में कॉमन लक्ष्य है, टाइम नहीं भी है तो भी हमें टाइम निकालना होगा। तो ये आप सबको टाइम निकालना होगा, आप सबको एक अच्छा कनेक्शन आपस में मेंटेन करके रखना होगा। एक होता है कनेक्शन और दूसरा होता है फ्रेंडशिप। कनेक्शन एंड फ्रेंडशिप दोनों अलग हैं एक दृष्टिकोण से। कई बार ऐसा होता है, हमारा कोई बहुत अच्छा मित्र हो सकता है, जैसे मेरे पास आज मेरे एक मित्र की कॉल आई, वो मेरा आई थिंक कम से कम 15 साल पुराना मित्र है, 15-16 साल पुराना मित्र है। उसने मुझे कॉल किया, हमने बीच में कभी 2-4-5 बार बात की होगी, मिले तो हम प्रैक्टिकली शायद 1-2 बार ही होंगे, हम साथ में जॉब में थे। बट उसने जब मुझसे आज बात करी तो हम एक वो बॉन्डिंग ऐसी है कि आज भी हम उतना क्लोज उससे बात कर रहे थे जैसे हम 15 साल पहले करते थे, 16 साल पहले करते थे। बट यस, हम मिलते नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, वहां पे हमें मिलने का अवसर मिलता है। तो हमारा किसी के साथ कनेक्शन हो सकता है या कोई हमारा फ्रेंड्स हो सकता है, फ्रेंडशिप में मिलना जरूरी नहीं है। बट कृष्ण भावनामृत में क्या है, दोनों चीजें हैं, कनेक्शन भी होगा, मिलेंगे भी। हो सकता है मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम में से कोई शायद जॉब करने के लिए कहीं चला जाए, किसी चीज में व्यस्त हो जाए, बट ऑन ए लार्जर स्केल लाइफ में आप सब मोर और लेस कनेक्टेड रहेंगे अगर आप सही ढंग से कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आप लोगों की आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में हम सबको मित्र की तलाश होती है। संसार में भी मित्र मिल जाएंगे, बट जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के मित्र होंगे, इन ए वे इन द लॉन्ग रन वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो ये रूप गोस्वामी की वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, रूप गोस्वामी की जो एडवाइस है, उसी के ऊपर आधारित सिद्धांत है। तो ये जो आज इस तरीके से एक स्मॉल गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज की गई, इसका इन ए वे ये लक्ष्य है, स्टे कनेक्टेड, अच्छे से रहो, किसी के प्रति गलत भावना मत रखो, थोड़ा बहुत मजाक चलेगा फाइन,
लड़ाइयाँ मत करो, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी सी फैमिली है हमारी, कोई बहुत सारे डिवोटीज तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ग्रुप है, 8-10 लोग आप हैं जो एज ए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो ये एक फ्रेंडशिप जो है आप सबकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है स्पिरिचुअल लाइफ का, और इसको अगर हेल्दी मेंटेन करके रखना है तो इसको अच्छे से फ्लरिश करते रहना, ठीक है। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो आप सब एज ए स्टूडेंट आप सबके लिए रेलेवेंट है। तो एज ए स्टूडेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखिए 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लॉन्ग टर्म में शायद आप लोगों को, अगर आप एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सर्व करते रहेंगे तो भगवान शायद आपको वो अवसर देंगे। सबसे पहला है कृष्ण भावनामृत में फिलॉसफी को सही ढंग से समझना, सिद्धांत के ऊपर एक सही पकड़ होना, ये पहला प्रिंसिपल है। ये जितना भी हम प्रवचन करते हैं, ये प्रवचन हो सकता है आज मैं आपको कुछ बोलूं, आपको कुछ याद ना रहे, बट आपको नहीं पता कि यही प्रवचन धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और धीरे धीरे उससे आपकी फिलॉसफी का बेस बन रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे मुझसे कोई जब बात करता है तो वो कहता है कि प्रभु जी आप फटाक से किसी चीज के बारे में ऐसे कैसे बता देते हैं, क्योंकि हमने बहुत इन ए वे सुना है, उस कॉन्सेप्ट को सुनते गए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें अपने आप नेचुरली प्रोग्राम्ड हो जाती हैं हमारे अंदर, कि हमारे पास एक इंस्टेंट उस चीज का आंसर अवेलेबल हो जाता है। तो ये हो गई फिलॉसफी। कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिलॉसफी अपनी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कीर्तन एक पार्ट है, कीर्तन तो आप सब कर ही रहे हैं, इसलिए प्रवचन सुना करो आप लोग। अब आप लोगों की वो एज आ गई है जिसमें ऐसा नहीं कि जब प्रवचन शुरू हुआ तो आप लोग उठ के चले गए समझ रहे हैं, अब आप उस एज वाले नहीं हो। अगर हाँ अथर्व करे, यदुबर करे, समर करे तो समझ आता है, बट आप लोगों की एज नहीं है। आप लोगों को कोशिश करनी है, जब भी मौका लग रहा है सुन लो, ट्राई करो। हो सकता है हमेशा शायद ना सुनो, बट ठीक है, एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट। तो फिलॉसफी। सेकंड इज विद द पैसेज ऑफ टाइम, कृष्ण भावनामृत में जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं तो वहां पे फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट मीन्स चीजों को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्था को देखना कि भाई यहाँ पे अगर प्रोग्राम होना है तो यहाँ पे प्रोग्राम में किस किस चीज की आवश्यकता है, इसके ऊपर सोचना, इस चीज के ऊपर क्लैरिटी होना, यहाँ पे ये 4 चीजें चाहिए होंगी प्रोग्राम में। वो फिर धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी देना शुरू कर देंगे, ठीक है भैया कानू आप ये टेक केयर करो। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्यवस्था बोलते हैं। कुछ होते हैं जो केवल आते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, कुछ होते हैं उसकी पीछे की व्यवस्था को देखते हैं। अटेंड करना इज फाइन, बट अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो पीछे की व्यवस्था को भी साथ साथ देखना होगा। जैसे सिद्धि प्रभु करते हैं, मुकेश प्रभु करते हैं, यह है व्यवस्था। आपको व्यवस्था के ऊपर भी काम करना होगा। तो फिलॉसफी होगी, व्यवस्था होगी, एंड तीसरी चीज क्या है, इस एज में आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ ना कुछ स्किल सेट अगर बिल्ड कर सकते हो तो बिल्ड कर लो। उस स्किल को फिर भगवान की सेवा में लगाने का आपको अवसर मिलेगा। मुझे याद है इनिशियली जब केशवानंद प्रभु ने मुझे मृदंग सिखाया था, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग केशवानंद प्रभु भी आज मृदंग नहीं बजाते, वो इन वे मैं भी नहीं बजाता, बट देयर वाज अ टाइम जब मैं ही प्रैक्टिकली मृदंग बजाता था, है ना। तो देयर वाज अ टाइम जब केशवानंद प्रभु ही मृदंग बजाते थे। तो अगर कभी आज मेरे को कहीं जरूरत होती है तो मैं बजा लेता हूँ, ऐसे कानूनी है कोई और मृदंग बजाए तो मैं बजाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बजाता, मुझे नहीं आता। तो वो एक कला थी जो केशवानंद प्रभु ने मुझे सिखा दी। तो अभी आपके पास अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कुछ कला को, कुछ स्किल बिल्ड कर लो। लॉन्ग टर्म में वो स्किल आपके लिए कैसे कहाँ काम आएगी आपको नहीं पता, बट वो काम आ जाएगी भगवान की सेवा। तो आपकी ये जो एज है ना, ये एज आप लोगों के लिए लर्निंग एज है।
इस एज में इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। तो फिलॉसफी, मैनेजमेंट एंड स्किल सेट, एंड ऑब्वियसली फोर्थ इज हेल्थ विच विल कम लेटर एज यू विल ग्रो, बट अभी इन 3 चीज़ों के ऊपर साथ साथ काम करो। एंड भगवान की दया से हम हरे कृष्णा ग्रुप में हम लोग वी आर रेडी टू सपोर्ट ऑल्सो, बट आपको सिंसियर होना होगा उसके लिए। जैसे मैं कहता हूँ कानों को भी, मृदंगा क्लास चलती रहनी चाहिए, जितना जहाँ पॉसिबल हो आप लोग अटेंड करो। मतलब इन चीज़ों को ना आप कैजुअली मत लो, ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे समय बाद में। देखो हम तो धीरे धीरे रिटायरमेंट फेज में चले जाएंगे। लाइफ में एक रूल होता है कि जब आप 40 क्रॉस कर जाते हो ना, तो 40 क्रॉस करने के बाद आपकी लाइफ में धीरे धीरे एक सिग्निफिकेंट चेंज आना शुरू हो जाता है। अब मैं 41 क्रॉस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों को इस चीज को समझना होगा। तो अब हम ये सोचेंगे पता नहीं कितने साल और कर पाएंगे। एंड आज की जो सोसाइटी है इसमें कुछ नहीं पता, टाइम इज वेरी अनसर्टेन है बहुत। आज की सोसाइटी में कब कौन सी बीमारी किसको आ जाए वी डोंट नो। अभी हमारी क्लोज रिलेशन में, बिल्कुल क्लोज रिलेशन में 30 इयर्स की मेरी भाभी है, उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हो गया 30 इयर्स की। कैन यू इमेजिन? वी डोंट नो व्हाट विल हैपन वेयर व्हेन एंड हाउ। सो इट्स बेटर कि आप कुछ अभी से ही इन्वेस्टमेंट कर लो, कुछ ना कुछ क्लासेस कृष्ण की सेवा के लिए। अपने आप को एक अगर एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे ना लॉन्ग रन में, तो फिर भगवान आपके उस टैलेंट को इंगेज कर देंगे। इसीलिए अभी हम ये म्यूजिक की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अभी तक आप में से किसी ने भी ऐसे मेरे को कोई फीडबैक दिया नहीं समहाउ, बट आई वांटेड यू टू कम अप। मतलब मैं सोचता हूँ कि जब मैं गा सकता हूँ तो प्रैक्टिकली कोई भी गा सकता है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं गाऊंगा, समझ रहे हैं आप लोग? जब मैं गा सकता हूँ, आप में से कोई भी भगवान चाहेंगे तो आप भी गा पाएंगे। तो सीख लो, चाहे उसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मुकेश लोग? ठीक है, ये लाइफ है, इस समय इन्वेस्ट कर लो। बाकी जो आपकी ड्यूटीज हैं इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज, रूल बना लेना, स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये मैं आपको लॉन्ग रन के लिए बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद जोश बहुत ज़्यादा होता है और हम अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा कैजुअली ले लेते हैं। वो भी मत करना गलती कभी। जो करना है उसके ऊपर फोकस होके करिए प्रॉपर्ली। करियर भी बनाना है, करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हम देखते हैं ऐसे डिवोटीज को जो अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं और फिर वो बाद में परेशान होते हैं। देखो एक चीज़ फैक्ट है, मतलब ये कड़वा सत्य है कि इस्कॉन में ऐसा कोई आपको खाना नहीं खिलाएगा। आई मीन टू से अपनी लाइवलीहुड आपको खुद ही मेंटेन करनी होगी, मैनेज करनी होगी। अगर कुछ एजुकेशन का बेस होगा तो कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। तो अपना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पैरेलल पूरे कर दो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।